हेलो फ्रेंड, इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे पार्टनरशिप ऑफ रिटायरमेंट प्रैक्टिकल प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 4 पेज नंबर 185 पे। इस क्वेश्चन में 3 पार्टनर है, रोहन, रोहित एंड सचिन। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:1:1। बैलेंस शीट दिया हुआ है एज ऑन 31 मार्च 2018 को। एसेट साइड में बैंक, डेटर, लाइव स्टॉक, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, मोटर ट्रक एंड गुडविल है। लाइबिलिटी साइड में तीनों पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट है, जनरल रिजर्व है एंड ये 2 आउटसाइडर लायबिलिटी है। क्लियर हो गया सबको? अभी 1 अप्रैल 2018 को एग्जैक्टली आफ्टर 1 डे सचिन जो है वो रिटायर हो रहा है ऑन द फॉलोइंग एडजस्टमेंट। ठीक है, तो ये 1, 2, 3 एंड 4 एडजस्टमेंट है। ठीक है, रिक्वायरमेंट पार्ट में पूछा है कि गिव जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ द न्यू फॉर्म। जर्नल एंट्री, हमें इस क्वेश्चन में जर्नल एंट्री प्रिपेयर करनी है। तो जर्नल एंट्री प्रिपेयर करने के लिए हम सबसे पहले आउटलाइनिंग कर लेंगे जर्नल एंट्री का। तो चलिए अपनी नोटबुक निकाल लो। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4 पेज नंबर 185। क्लियर हो गया? तो जर्नल एंट्री के लिए आपको 2 या 3 पेजेस लगेंगे, आपकी बुक के अकॉर्डिंग देख लो। ठीक है, सबसे पहले जर्नल एंट्री, क्योंकि एग्जाम क्वेश्चन के अंदर वही पूछा हुआ है। तो इन द बुक्स ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म जर्नल एंट्री, डेट, पर्टिकुलर्स, LF का कॉलम, डेबिट एंड क्रेडिट। यहाँ पे रुपये का साइन लगाना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मुझे ये 2 पेजेस में ये मेरा कंप्लीट हुआ है, तो मैंने 2 पेज में कंप्लीट कर लिया है। प्लस ये जर्नल एंट्री को बनाने के लिए हमारे सपोर्टिंग जो भी वर्किंग नोट है, तो वर्किंग नोट के अंदर हमें प्रॉफिट एंड लॉस रीवैल्यूएशन अकाउंट या प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, आप कुछ भी बोल सकते हो, जो भी हम रीवैल्यू कर रहे हैं एसेट एंड लायबिलिटी का, वो हम बनाएंगे। जिससे इससे क्या होगा, इससे हमें रीवैल्यूएशन पे जो भी प्रॉफिट या लॉस है वो हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट बनेगा सबसे पहले, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट का कॉलम। सेम हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बनाएंगे, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, पर्टिकुलर्स रोहन, रोहित, सचिन, 3 पार्टनर हैं। पर्टिकुलर्स रोहन, रोहित, सचिन, ये तीनों पार्टनर्स है। रुपीज़ का सिंबल लगाएंगे और लास्ट में मैंने यहाँ पे एक बैलेंस शीट भी बना ली है, जिससे ये हमें पता चलेगा कि हमारे जो भी एडजस्टमेंट है वो हमने सही किए कि नहीं किए, बैलेंस शीट हमारी टैली हो रही है कि नहीं हो रही है। क्लियर हो गया? ये एग्जाम में पूछा नहीं है, क्वेश्चन में पूछा नहीं है, लेकिन हमने ये सब हमारे बैलेंस शीट जो है हमने सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स के लिए बनाई है, वर्किंग नोट्स के अकॉर्डिंग बनाई है। ठीक है, एक हमें पूरा इस क्वेश्चन के अंदर आपको जर्नल एंट्री कैसे पास करनी है वो भी पता चल जाएगा। प्लस इसके अंदर हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट, ठीक है, ये चारों के एक साथ कैसे क्लियर कंप्लीट करना है वो हमें सब इसमें पता चल जाएगा। क्लियर हो गया बच्चा? चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले होप सो आप सबने अपने बुक में ये जर्नल एंट्री का फॉर्मेट, रिवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड लास्ट में ये जो बैलेंस शीट है इसका फॉर्मेट आप लोगों ने बना लिया होगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले एडजस्टमेंट नंबर 1 से। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, कुछ भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए। अगला हम कौन सा चैप्टर स्टार्ट करें उसका भी आप बताइए। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 4 पेज नंबर 185 एडजस्टमेंट नंबर 1। ठीक है, तो इसके अंदर दिया हुआ है गुडविल वॉज रीवैल्यूएट एट 50,000। तो एडजस्टमेंट नंबर 1 और 2 जो है ना वो रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी के रिगार्डिंग है, तो ये दोनों हम साथ में ही कर लेते हैं। देखो यहाँ पे गुडविल जो है 57,000 है, तो 57,000 से ये 50,000 के ऊपर आ गई है, तो मतलब इसमें 7,500 जो है डेप्रिसिएशन हुआ है, कम हो गया है, हमारा गुडविल का जो वैल्यू है वो कम हो गया है। क्लियर हो गया? ठीक है, तो ये वन टाइप ऑफ हमारा ये लॉस हो गया है। एसेट एंड लायबिलिटी, तो गुडविल अगर हम
ये देखिए बैलेंस शीट के अंदर वन बाय वन स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। गुडविल 57,000 से 50,000 के ऊपर आ गई है, 7,500, क्लियर हो गया। डेप्रिसिएशन इसका हुआ है, या फिर आप इसको बोल देते हो इसका रिवैल्यूएशन में इसका वैल्यू जो है डाउन हो गया है, क्लियर है। 7,500, तो 7,500 जो है अभी रिवैल्यूएशन अकाउंट, ये हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया है, तो इसके डेबिट साइड में आएगा डेबिट ऑल लॉस, ठीक है। तो यहाँ पे ये गुडविल 7,500, ठीक है, क्लियर हो गया। जो भी लॉस आएगा या जो भी डेप्रिसिएशन आएगा वो हम डेबिट साइड में करेंगे, या जो भी गेन होगा, जो भी एसेट एंड लायबिलिटी में प्रॉफिट होगा, वैल्यू अगर एप्रिसिएशन होगा, वैल्यू इंक्रीज होगा, तो वो हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे, क्लियर हो गया। क्योंकि इसके ऊपर जो भी है नॉमिनल एसेट अकाउंट जो है डेबिट ऑल लॉस, क्रेडिट ऑल गेन, इनकम एंड गेन, क्लियर हो गया। चलो नेक्स्ट क्या है, डेटर्स जो है 50,000, तो डेटर 60,000 से, ये रहा डेटर का अमाउंट, डेटर जो है वो 60 से 50 हो गया है, 50 हो गया है, मतलब इसमें भी 10,000 का बैड डेब्ट्स है, ठीक है। तो हमारी ये एसेट साइड में 60 से 50 आउटर कॉलम में 10,000 एज अ बैड डेब्ट्स, हमें 10,000 नहीं मिलेगा तो वो हमारा लॉस हो गया है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे डेटर्स रिवैल्यूएशन अकाउंट में, क्लियर हो रहा है सबको, ठीक है। टू डेटर्स लॉस हुआ है हमारा 10,000। नेक्स्ट क्या है लाइव स्टॉक, तो लाइव स्टॉक जो है 50,000, तो 50,000 से ये 45,000 हुआ, तो 45,000, तो इसमें भी क्या हुआ है 50 से 45,000 का लॉस हुआ है, ठीक है। तो डेटर्स के बाद में हमारा आता है लाइव स्टॉक 50 से 45,000, तो ये जो 5,000 जो है वो डेप्रिसिएशन हुआ है, ठीक है। तो आउटर कॉलम में 45 लिखेंगे, और ये जो 5,000 है रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट साइड आ जाएगा, क्लियर। सबसे पहले हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट ही बनाना रहेगा, ठीक है। उसके बाद में ही हम उसको जर्नल एंट्री में पास कर सकेंगे, क्योंकि वन बाय वन नहीं करना है, एक साथ ही जो भी डेबिट साइड और एक जो भी अमाउंट जो भी एसेट एंड लायबिलिटी डेबिट साइड आ रही है तो उन सबका एक कॉम्बिनेशन का एंट्री करेंगे, और जो भी क्रेडिट साइड आ रहा है उन सबका एक कॉम्बिनेशन में एंट्री करेंगे, क्लियर हो गया। चलो लाइव स्टॉक हमारा हो गया है, डेटर्स कंप्लीट हो गया, लाइव स्टॉक कंप्लीट हो गया। बिल्डिंग करेंगे, बिल्डिंग जो है 75,000 हुआ है, 75,000 से बिल्डिंग का जो अमाउंट है वो 125,000 हुआ, तो इसमें अच्छा एप्रिसिएशन हुआ है। तो बिल्डिंग जो है 75,000 से 1,25,000, तो इसमें 50,000 का एक एप्रिसिएशन हुआ है, हमें एक अच्छा प्रॉफिट मिला हुआ है, ठीक है। तो क्रेडिट साइड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, ठीक है। 50,000 बिल्डिंग प्रॉफिट हुआ है, रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में आएगा, और हमने बैलेंस शीट के अंदर देखो इधर 1,25,000 आउटर कॉलम में शो कर दिया है, 50,000 इधर इनर कॉलम में लिखा है, 75,000 प्लस एड एप्रिसिएशन हुआ है 50,000 का, तो आउटर कॉलम में 1,25,000, क्लियर, ठीक है। फिर बिल्डिंग हो गया है। प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी जो है 35,000, तो 35,000 से ये 30,000 हुआ है, तो ये भी एक इंक्रीज 5,000 का एक डेप्रिसिएशन हुआ है, ठीक है। तो प्लांट एंड मशीनरी 35,000 से ये 30,000 और 5,000 का डेप्रिसिएशन, तो ये भी एक वन टाइप ऑफ लॉस है अपना। तो प्लांट एंड मशीनरी 5,000 डेबिट साइड लिखेंगे बैलेंस शीट में, और रिवैल्यूएशन अकाउंट में दोनों में इफेक्ट दे दिया है, क्लियर। आउटर कॉलम 30,000, ठीक है। प्लांट एंड मशीनरी कंप्लीट हो गया। फिर है मोटर कार, मोटर कार जो है वो 95,000 है, तो मोटर कार 1 लाख से उसमें भी डेप्रिसिएशन हुआ है, 95,000 के ऊपर आ गई है, ठीक है। तो मोटर कार मोटर ट्रक सॉरी, तो 1 लाख से 95,000, तो 5,000 का जो है वो डेप्रिसिएशन है, तो डेप्रिसिएशन डेबिट करेंगे, डेबिट ऑल लॉस एंड एक्सपेंस, ठीक है। तो ये मोटर कार है, मोटर ट्रक है 5,000 का, ठीक है, समझ में आ गया सभी को। और लास्ट में जो है वो क्रेडिटर्स है, तो क्रेडिटर्स जो है उसका
30,000 मिलेगा। तो 30,000 मतलब यहाँ पे ये जो क्रेडिटर से हमें 40,000 पे करना था, लेकिन अभी क्या हो रहा है 40,000 के बदले में हमें सिर्फ यहाँ पे सिर्फ 30,000 ही पे करना है। तो 10,000 हमें प्रॉफिट हुआ है, 10,000 क्या हुआ है, हमें पे नहीं करना है। तो क्रेडिटर्स 40,000, 40 से हमें 10 नहीं पे करना है, 30,000 ही ओनली पे करना है। क्लियर हो गया। तो ये हमें एक अच्छा प्रॉफिट हुआ है हमारे लिए क्रेडिटर्स में 10,000। क्लियर हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे हमने जो भी एसेट एंड लायबिलिटी है, एडजस्टमेंट नंबर 1 और 2 में एसेट एंड लायबिलिटी का रिवैल्यूएशन किया हुआ है, तो वो हमने कर दिया है। एडजस्टमेंट नंबर 3 जो है उसमें ये दूसरा एडजस्टमेंट है। क्लियर। तो यहाँ पे रीवैल्यूएशन के एसेट एंड लायबिलिटी के रीवैल्यूएशंस का कंप्लीट हो गया है, ठीक है। तो अभी हम एडजस्टमेंट जर्नल एंट्री पास करते हैं, ठीक है। तो अभी देखिए जर्नल एंट्री में रीवैल्यूएशन के साइड में, डेबिट साइड में 1 2 3 4 5 डेटर्स, लाइव स्टॉक, प्लांट एंड मशीनरी, मोटर ट्रक एंड गुडविल, ठीक है। तो ये जो है वो डेबिट साइड में है। क्रेडिट साइड में जो है बिल्डिंग एंड क्रेडिटर्स, ये जो है वो क्रेडिट साइड में है। तो इन सब का हम एक जर्नल एंट्री पास करते हैं, इन सब का हम जर्नल एंट्री पास करते हैं, ठीक है। और उससे पहले जब भी हम कैपिटल अकाउंट बनाते हैं यहाँ पे, तो ये जो कैपिटल अकाउंट है पार्टनर्स का वो ट्रांसफ़र करेंगे, ठीक है। 1,25,000, 1,50,000 रोहन, रोहित एंड सचिन का यहाँ पे हम बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। क्लियर हो गया। इसके लिए कोई जर्नल एंट्री पास नहीं होगी। और ये जो है 50,000 जनरल रिजर्व जो है वो रिजर्व किया हुआ है पार्टनर्स का, तो ये पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे उनका रेशियो में 3:1:1 में। बहुत ही ईजी है। 50,000 टोटल जनरल रिजर्व का अमाउंट है, उसको अगर हम डिवाइड करेंगे 5 से तो इसका 10,000 आता है। तो 10,000 मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे तो 30,000, 10,000, 10,000। क्लियर हो गया। तो इसका हम जर्नल एंट्री पास करेंगे। तो सबसे पहले जर्नल एंट्री जो आएगी वो है रिगार्डिंग जनरल रिजर्व के लिए, ठीक है। तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट यहाँ पे किसको क्रेडिट हुआ है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट हुआ है, ठीक है, ठीक है। तो जितनी बार पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा तो कैपिटल अकाउंट जो है क्रेडिट में आएगा। किसी को अगर नहीं समझ में आ रहा है कि कैसे एंट्री पास करनी है, तो देखिए अगर क्रेडिट के साइड में जो भी लिखा है तो मतलब क्या हो गया, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो है उसको क्रेडिट में लिखेंगे। देखिए जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, जनरल रिजर्व अकाउंट जो है वो डेबिट हुआ है 50,000। किसको ट्रांसफ़र किया हुआ है, ये जो 50,000 जो है जनरल रिजर्व का वो ये तीनों पार्टनर्स का ही था। इन तीनों पार्टनर्स ने अपने फ्यूचर्स प्लान के लिए ये जो पैसे हैं वो जमा किए हुए हैं, कलेक्शन किया हुआ है, फंड किया हुआ है जनरल रिजर्व के लिए कि अगर बिजनेस को ज़रूरत पड़ेगी तो हमने थोड़ा थोड़ा कलेक्शन करके रख दिया है, ठीक है। तो अभी इन सबको ट्रांसफ़र कर रहे हैं रोहन कैपिटल अकाउंट टू रोहित कैपिटल अकाउंट टू सचिन कैपिटल अकाउंट, बीइंग जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पार्टनर्स इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। क्लियर हो गया। ये ऑलवेज फर्स्ट जनरल एंट्री रहेगी। सेकेंड जनरल एंट्री जो है वो रीवैल्यूएशन अकाउंट के लिए है। तो रीवैल्यूएशन का देखिए, रीवैल्यूएशन अकाउंट जितनी बार भी डेबिट होगा, ये देखो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हुआ है तो डेबिट करो, रीवैल्यूएशन अकाउंट अगर क्रेडिट हुआ है तो रीवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट करो, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे डेबिट हुआ है तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ये सारा, ठीक है। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू डेटर्स, टू लाइव स्टॉक, टू प्लांट एंड मशीनरी, टू मोटर कार, टू गुडविल। क्लियर हो गया। 1 बाय 1 नहीं करेंगे, एक साथ ही उसका कॉम्बिनेशन में इसका एंट्री कर देंगे। क्लियर हो गया। तो ये क्रेडिट साइड में इन सबका टोटल जो आ रहा है वो 32,500 आ रहा है। बीइंग एसेट जो है डेप्रिशिएट हुआ है, डेबिट हुआ है मतलब क्या हुआ, ये हमारा डेप्रिशिएट हो गया है, सारी की सारी ये हमारी एसेट है, डेप्रिशिएट हुआ है, इन सब पे लॉस हुआ है हमारा। बिल्डिंग एंड क्रेडिटर्स, देखिए अभी रीवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट हुआ है तो उसे क्रेडिट करेंगे। बिल्डिंग अकाउंट डेबिट
क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। बिल्डिंग जो है वो एप्रिशिएट हुआ है एंड जो है हमारा क्रेडिटर्स का अमाउंट जो है वो हमें 10,000 लेस पे करना है। क्लियर हो गया यहाँ तक? ये 3 जर्नल एंट्री पास होगी। सबसे पहले जो जर्नल एंट्री आएगी, अगर क्वेश्चन में एग्ज़ाम में पूछा है कि जर्नल एंट्री पास करो, तो सबसे पहले जो जर्नल एंट्री आएगी वो जनरल रिजर्व के लिए आएगी। सेकंड जो है रिवैल्यूएशन अकाउंट के लिए आएगी, जो भी रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट हो रहा है और जो भी रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट हो रहा है। क्लियर हो गया? थर्ड जो जर्नल एंट्री है वो उसके जो प्रॉफिट या लॉस के लिए आएगी। ठीक है, तो अभी देखिए बैलेंस शीट में से कैपिटल अकाउंट ट्रांसफ़र कर दिया है, जनरल रिजर्व भी हमने ट्रांसफ़र कर दिया है। ठीक है, कैपिटल अकाउंट में यहाँ तक समझ में आ गया। जो भी एसेट एंड लायबिलिटी का रीवैल्यूएशन भी कर दिया है। तो अभी हम ये जो इन सब का टोटल करके प्रॉफिट या लॉस निकाल लेते हैं। ठीक है, 50,000 प्लस 10,000 तो टोटल आ रहा है 60,000। उसमें से हम 10,000, 20, 10, 20, 25 और ये माइनस 7,500 माइनस करेंगे तो प्रॉफिट जो आ रहा है 27,500 आ रहा है। तो 27,500 को 3:1:1 के रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। क्लियर हो गया? अगर हम देखिए 27,500 5 5 25। क्लियर हो गया? 2 5 तो 5 5 25 एंड 2 0। अभी रोहित का जो रेशियो है वो 3 है। 5 3 15, 5 3 15 एंड 1 16। क्लियर? ठीक है, तो 16,500, 5,500, 5,500 रोहित एंड सचिन का ये प्रॉफिट हुआ है वो ट्रांसफ़र करेंगे उनके कैपिटल अकाउंट में। ठीक है, तो पार्टनरशिप फॉर्म जो है जो भी प्रॉफिट है वो इसको पे करेगी पार्टनर्स को। ठीक है, रिवैल्यूएशन अकाउंट का जो भी प्रॉफिट हुआ उसको क्रेडिट करेगी। क्लियर? 16,500 पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट होगा, 16,500, 5,500, 5,500 इसका एक जर्नल एंट्री आएगा। ठीक है, तो जर्नल एंट्री क्या आएगा? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू रोहित एंड सचिन बीइंग अमाउंट ये रहा 27,000 रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू रोहन कैपिटल अकाउंट टू रोहित कैपिटल अकाउंट टू सचिन कैपिटल अकाउंट बीइंग प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन अकाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड एंड ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ फिर लास्ट में उसको कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र किया। क्लियर? तो सबसे पहले जो जर्नल एंट्री आएगी वो जनरल रिजर्व की आएगी, फिर रिवैल्यूएशन अकाउंट में जो भी डेबिट हो रहा है, रिवैल्यूएशन अकाउंट में जो भी क्रेडिट हो रहा है उसकी आएगी, जो भी क्रेडिट या डेबिट हो रहा है उसकी आएगी, फिर प्रॉफिट या कुछ भी लॉस हो रहा है उसको ट्रांसफ़र करने के लिए आएगी। क्लियर हो गया? ठीक है, तो हमारा जो भी रिवैल्यूएशन अकाउंट जो है वो कंप्लीट हो गया है, उसको हमने टोटल कर दिया है, जो भी प्रॉफिट या लॉस आ रहा है वो हमने ट्रांसफ़र कर दिया है। ठीक है, अभी नेक्स्ट एडजस्टमेंट क्या है वो देखते हैं। नेक्स्ट एडजस्टमेंट नंबर 1 एंड 2 कंप्लीट हो गया है। ठीक है, चलिए क्या दिया है एडजस्टमेंट नंबर 3 में? रोहन एंड रोहित contributed additional capital through net banking of ₹50,000 and ₹25,000 respectively। मतलब क्या है कि रोहन जो है वो 50,000 रुपया एक्स्ट्रा पार्टनरशिप फॉर्म में एज ए कैपिटल कंट्रीब्यूट कर रहा है एंड रोहित जो है वो 25,000 कंट्रीब्यूट कर रहा है एज ए कैपिटल, एडिशनल कैपिटल। इसको क्या बोलते हैं? एडिशनल कैपिटल। किसके थ्रू? नेट बैंकिंग के थ्रू। क्लियर हो गया? कैश में नहीं कर रहा है, बैंक में ट्रांसफ़र कर रहा है सीधे। क्लियर हो गया? तो अभी देखो, तो मतलब क्या है, पार्टनरशिप फॉर्म में पैसा आएगा। ठीक है, तो अभी देखो यहाँ पे देखिए, हम बैलेंस शीट में देखेंगे तो क्या होगा, बैंक जो है देखो कैश नहीं दिया हुआ, बैंक इसके लिए बैंक
12,500 का इसमें अमाउंट शो कर रहा है। ठीक है, तो अभी हमारी बैलेंस शीट लेके आते हैं हम। तो बैलेंस शीट में देखो 12,500, रोहन जो है 50,000 लेके आ रहा है, रोहित जो है वो 25,000 लेके आ रहा है। तो एडिशनल कितना हो रहा है 75,000। तो बैंक का टोटल कितना हो गया 87,500। क्लियर? ठीक है, अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लेके आते हैं। ठीक है, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बाय बैंक आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट। ठीक है, 50,000, रोहित जो लेके आ रहा है वो 25,000। देखो बैंक जो है मनी क्या है, हमारे पास पैसा आ रहा है, इसके लिए जर्नल एंट्री पास करेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट 75,000 टू रोहन, 50,000 टू रोहित 25,000। किसी को नहीं समझ में आ रहा है तो अभी देखो रोहन एंड रोहित क्या है, ये पर्सनल अकाउंट है। रूल क्या होता है, क्रेडिट द गिवर, क्रेडिट किसको करना है जो गिवर है। तो रोहन एंड रोहित जो है वो गिवर है, दोनों ने पैसा दिया है। क्लियर हो गया? अभी देखो ये बैंक क्या है, ये हमारे लिए एसेट है। ठीक है, एसेट के ऊपर कौन सा अकाउंट अप्लीकेबल होता है, रियल अकाउंट, डेबिट व्हाट्स कम इन। ठीक है, तो हमारे पास में क्या आ रहा है, पैसा आ रहा है, कहाँ पे आ रहा है, बैंक में आ रहा है, तो बैंक को डेबिट करना है। क्लियर हो गया, 75,000। ठीक है, और दूसरे तरीके से रोहन एंड रोहित गिवर है तो उनको क्रेडिट किया, पैसा जो है वो कहाँ जा रहा है, बैंक में आ रहा है, तो बैंक को डेबिट किया। 75,000 डेबिट टू रोहन कैपिटल अकाउंट टू रोहित कैपिटल अकाउंट बीइंग एडिशनल कैपिटल ब्रॉट बाय द पार्टनर्स। ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है। क्लियर हो गया? तो हमने बैलेंस शीट में भी उसका एडजस्टमेंट दे दिया है। ठीक है, कैपिटल अकाउंट में भी उसका एडजस्टमेंट दे दिया है। ठीक है, और उसका जर्नल एंट्री भी हमने पास कर दिया है। जो मेन क्वेश्चन है पूछा ही यही है कि जर्नल एंट्री पास करो। क्लियर हो गया यहाँ तक? ठीक है, आगे क्वेश्चन एडजस्टमेंट नंबर 3 क्या दिया है वो देखते हैं। एडजस्टमेंट नंबर 3 कंप्लीट हो गया, सॉरी। एडजस्टमेंट नंबर 4 जो है वो बैलेंस ऑफ सचिन कैपिटल अकाउंट इज ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट। मतलब सचिन रिटायरिंग पार्टनर्स हैं। ठीक है, इसके कैपिटल में जो भी इसको पेमेंट पे करना आ रहा है वो उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। ठीक है, रोहित एंड जो रोहन है वो उसको पे नहीं कर रहे हैं। ठीक है, उसको लोन एज ए लोन शो कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी क्या करना है, अभी जो हमारे सारे एडजस्टमेंट हो गया है। ठीक है, 4 ही एडजस्टमेंट दिया, 3 ही एडजस्टमेंट दिया है, 4th तो इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, तो अभी हमें क्या करना है, अभी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो है उसको हम टैली करेंगे क्योंकि और कुछ भी एडजस्टमेंट नहीं रह गया है। ठीक है, एसेट अकाउंट रिवैल्यूएशन सब कुछ हो गया है। चलो, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सचिन रिटायर हो रहा है तो 50,000, 10,000, 60,000, 65,500। डेबिट साइड में कुछ भी नहीं है तो ये इसको पे करना आ रहा है, लेकिन पे नहीं करेंगे, एज ए लोन शो करेंगे। ठीक है, तो ये देखिए सचिन लोन अकाउंट 65,500। क्लियर हो गया? ठीक है, जर्नल एंट्री क्या होगी, सचिन कैपिटल अकाउंट, ये देखो सचिन कैपिटल अकाउंट से लेके सचिन के लोन अकाउंट में। ठीक है, कैपिटल अकाउंट से हट के वो एज ए सचिन लोन अकाउंट शो हो जाएगा क्योंकि अभी जो सचिन है वो पार्टनर नहीं रहा है। सचिन कैपिटल अकाउंट डेबिट 65,500 टू सचिन लोन अकाउंट। क्लियर? बीइंग बैलेंस ऑफ सचिन कैपिटल अकाउंट ट्रांसफर टू सचिन लोन अकाउंट। क्लियर हो गया? अभी रोहित एंड रोहन इन दोनों का अकाउंट क्लोज करेंगे। 125, 30, 155, 50 और ये 16,500 करेंगे तो 2,21,500। यहाँ पे भी क्या आ रहा है, डेबिट साइड में कुछ है नहीं तो ये बैलेंस शीट में
चला जाएगा। रोहित का 1,10,000 है, 1,00,000 है, 10,000, 5,500 एंड 25,000, 1,40,500, 1,40,500। ठीक है, तो ये उनके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा। 2 लाख रोहन का 2,21,500, रोहित का जो कैपिटल है 1,40,500, दोनों का टोटल है 3,62,000। ठीक है, तो ये उनका कैपिटल अकाउंट, सचिन का लोन अकाउंट। अभी हम बैलेंस शीट में देख लेते हैं। तो बैलेंस शीट में अगर हम देखते हैं, एसेट साइड में हमने सब कुछ ट्रांसफ़र कर दिया है। ठीक है, बैंक, डेटर्स, लाइफ स्टॉक, बिल्डिंग, प्लांट मशीनरी, मोटर, गुडविल सब ट्रांसफ़र हो गया है। कैपिटल अकाउंट ट्रांसफ़र हो गया है, जनरल रिजर्व भी हो गया है, क्रेडिटर्स भी हो गया है, और ये जो लास्ट में बिल्स पेबल है 25,000, उसके रिगार्डिंग में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी हुई है, तो हम लोग इसको एज इट इज़ कॉपी कर लेंगे 25,000। अभी देखिए हमारी बैलेंस शीट में हम टोटल करेंगे तो हमारी बैलेंस शीट का टोटल जो है 4,82,500 लाइबिलिटी साइड, और एसेट साइड भी 4,82,500, यही टोटल आना चाहिए। मतलब हमारा जो क्वेश्चन हमने किया है वो पूरा सही है। ठीक है, तो ये हमने इस क्वेश्चन में बैलेंस शीट एज अ वर्किंग नोट, रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड ये जर्नल एंट्री हमने सब पास कर ली है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए चैनल को। ठीक है, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करिए। थैंक यू।